हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी रोहतक ज़िले की है। रोहतक ज़िले में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। 3 लोग में रोहित बेटा, मम्मी कामनी देवी और पापा संजय कुमार। ये तीनों बहुत ही अच्छे से अपने दिन गुजारे थे। रोहित को उन्होंने स्कूल में डाला हुआ था और माँ हाउसवाइफ थी। लेकिन रोहित के जो पापा थे, अक्सर उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। अक्सर वह दुबई में ही चले जाते। थोड़े दिन के लिए इंडिया आते, फिर दुबई में चले जाते। ऐसे करके इनके दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे रोहित बड़ा होने लगता है। जब वह बड़ा होने लगता है तो कॉलेज जाता है। और जो मम्मी थी उसकी बहुत अच्छे से देख रेख करी थी रोहित की, क्योंकि वह हाउसवाइफ थी। और जो उसके पापा थे अक्सर दुबई में जाते आते, आना जाना लगा हुआ ही था। ऐसे करके जब रोहित बड़ा हो गया, कॉलेज पास किया, तो वह गलत संगत में पड़ गया। वह गलत दोस्तों के साथ बैठने लगा। गलत दोस्त बना लिए उसने, और माँ को पता भी नहीं चला। और जब काफ़ी दिन बाद माँ को पता चला तो वह उसके गुनाहों में पर्दा डालती। और उधर जो संजय थे दुबई में, रोहित के पापा अक्सर पूछते कि रोहित सही है, कोई गलत रास्ते में तो नहीं है, कुछ गलत संगत में तो नहीं है। अक्सर रोहित की मम्मी अक्सर ये कहते, नहीं मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। उसके गुनाहों में हमेशा पर्दा डालती और अपने पति को कुछ भी ना बताती। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन उसके गुनाह बढ़ते चले गए। वह कभी किसी को मार के आता, कभी पीट के आता, क्योंकि उसके पापा बहुत पैसे वाले थे। अपने पापा के पैसों में अय्याशी कर रहा था वह। उसको पता है कि मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं, और वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करता, शराब पीता, गलत गलत आदतें करता। और उसकी माँ उसके गुनाह पे पर्दा डालती, कभी कुछ ना कहती। ऐसे में क्या करते, एक उनके घर में पंडित को बुलाया जाता है। पंडित का नाम होता है कुमार पंडित। कुमार पंडित घर में आते हैं और वह सारी बात बताती है कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे भटक गया, लेकिन अपने पति को नहीं बताती, पंडित को बुलाती है। फिर पंडित उसको कहता है कि इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर वह कहती है क्या उपाय, कहती वह कुमार पंडित कहता है कोई पूजा पाठ करानी पड़ेगी। तो कामनी देवी कहती ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूँगी। और वह पूजा पाठ कराती है, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वह कुमार पंडित को कहती है कामनी देवी कि इसको तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे करके कुमार पंडित का उनके घर में बार बार आना जाना लगा रहता। और उधर उसके रोहित के पापा दुबई में काम करते, कभी कभी आते 2-4 दिन के लिए, फिर चले जाते। और रोहित के पापा अक्सर पूछते तुम सही हो, मेरे बेटे को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, मेरा बेटा कोई गलत संगत में तो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। उसकी माँ हमेशा कहती नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है। और उसके पापा अक्सर पूछते कोई गलत संगत में ना पड़ जाए, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, गलत संगत ज़्यादा मिलती है आजकल। कामनी देवी क्या है कि हमेशा टाल जाती। और उधर जो कुमार स्वामी थे उनके घर में आना जाना लगा रहा। ऐसे करके रोहित की मम्मी से उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद ये दोस्ती इनके रिलेशन में बदल गई, और वह कुमार अक्सर उनके घर आया जाया करता था और उनके साथ रहता था रिलेशनशिप में। और ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए, और ऐसे चलता रहा काफ़ी दिन तक। और एक दिन क्या होता है कि उसकी माँ टाल जाती। और एक दिन क्या होता है, वह कुमार पंडित के साथ होती है। इतने में रोहित के पापा का फ़ोन आता है। वह कहते हैं तुम कहाँ हो, कहते मैं अपने एक दोस्त के घर आई हुई हूँ, मेरी एक दोस्त है, वह उसने मुझे बुलाया था खाने पे, मैं उसके घर आई हूँ। फिर वह कहता है मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। कामनी देवी को कहती है वह क्या, कहता है कि मैं कल दुबई से रवाना हो रहा हूँ, तो और 2 दिन बाद तुम्हारे पास पहुँच जाओ। कहता है अच्छा, बहुत खुशी की बात है। तो कहती है कि 2 दिन क्यों, तुम 2, कहते हैं एक दोस्त से भी मिलना है, उससे मिलता हुआ आऊँगा, इसलिए मुझे 2 दिन लगेंगे। फिर वह दिखावा करती है खुशी होने का, लेकिन उसके मन ही मन में तो ये चल रहा था यदि वह आ जाएगी तो कुमार पंडित से कैसे मिलेगी। और वह सोच में पड़ जाती है। इन दोनों का मिलना जुलना कामनी के घर में ही होता था। पंडित अक्सर इनके घर में ही आता और उन्हीं के साथ अय्याशी करता। ऐसे करके वह कामनी देवी अपने बेटे पे बिल्कुल नहीं ध्यान देती। वह तो पहले ही बिगड़ चुका था, लेकिन अपनी माँ जब देखा कि माँ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, ना पूछती ना कुछ, वह और बिगड़ता चला गया। देवी क्या है कि वह कभी भी किससे लड़के आता या किसी को मार के आता या कुछ भी करके आता, तो पैसे देके किसी का भी मुंह बंद करा देती कि मेरे बेटे को कुछ मत कहना, क्योंकि उसे पता था यदि उसके साथ कुछ झमेला हो तो उसकी अय्याशी में बाधा पड़ेगी।
इसलिए वह कभी भी अपने बेटे रोहित को कुछ भी ना समझाती कि बेटे ऐसे मत करो, कुछ मत करो। अपने यशु में मगन थी, कुमार स्वामी के साथ ऐसे कर रही थी जैसे कि उसी वही सब कुछ हो, अपने पति को जैसे भूल ही गई थी। और पति इतना मेहनत करता रोहित के लिए, अपनी पत्नी के लिए तो कमा रहा था, अक्सर दुबई क्यों जाता, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए तो जाते हैं, हर कोई पति अपने बच्चों के लिए कमाता है। तो इस बात की क्या खबर थी, वह तो अपने और वह कुमार पंडित को इतना इतना पैसा देती, क्योंकि जो दुबई से पैसा आता था सब उसी के पास होता था, कामनी देवी के पास। वह इतने नोट बरसाती थी कुमार पंडित के ऊपर, और जब भी उसको लालच बढ़ता गया और वो इसको पैसे देती चली गई और अय्याशी करती चली गई। और फिर क्या होता है, रोहित इतना बिगड़ जाता है कि हाथ से निकल जाता है। लेकिन कामनी देवी को कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि वह तो अपने अय्याशियों में मगन थी। फिर क्या होता है, जब उसके पति आते तो वह शराब की बोतल देख लेते हैं। फिर वह कहते हैं ये शराब की बोतल कहाँ से आई, कहती ये मैंने किसी के लिए मंगाई थी, ये मेरी नहीं है। तो लेकिन फिर भी उनको शक होता है, वह सोचते हैं ये सब क्या है, प्लान बनाते हैं। उनको शक हो गया था उसके ऊपर, क्योंकि कई बार वह पंडित उनके सामने भी आया था। फिर वह पूछते हैं उसका पति ये कौन है, कहते हैं ये हमारे घर का काम करता है, पंडित का कोई भी काम हो तो काफ़ी दिनों से हमारे घर की सब यही रक्षा कर रहा है। ऐसे करके कुमार पंडित के बारे में बताती और उससे अपने पति को मिलवाती। होता है कि जो कुमार पंडित को और अपनी पत्नी को उसके संग गले मिलते हुए देख लेता है और उसको शक हो जाता है कि ये जरूर कोई गड़बड़ है। फिर वह अकाउंट की छानबीन करता है, पता चलता है कि लाखों करोड़ों रुपया बैंक से गायब है। फिर वह अकाउंट से पूछता कि किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र, कहते हैं ऐसे ऐसे कोई कुमार पंडित है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है काफ़ी पैसा, और बहुत सा पैसा उन्होंने कैश निकाला रोहित के अय्याशियों के लिए और उसके गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए। रोहित के पापा एक प्लान बनाते हैं, कहते हैं क्यों ना मैं बहाना करके जाऊँ, फिर दुबई जा रहा हूँ और उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। और वह फिर ऐसा ही करता, अगले दिन कहता मैं दुबई जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है काम नहीं, अचानक से तुम्हारा क्या उसको शक होता है, कहता है एक मैं बहुत ज़रूरी काम है, अपने ड्राइवर को अपने साथ मिला लेता है। और फिर वह अगले दिन निकल जाता है और फिर वह कहता है मैं दुबई जा रहा हूँ और चला जाता है। और दुबई नहीं जाता, रहता वह उसी शहर में। वह सोचता मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगा और ड्राइवर को सिखा देता कि जो कामनी देवी पूछे थे कि मैंने तुम्हें कहाँ छोड़ा, तो कह देना कि एयरपोर्ट में छोड़ा था। और ड्राइवर भी मिल जाता, ड्राइवर भी बहुत कुछ बताता कि वह कुमार पंडित अक्सर आपके घर में रोज़ आता है। तो वह जाने का बहाना बनाता तो वह फिर लौट के आता है, आके देखता है कुमार पंडित और उसकी जो बीवी थी एक ही बेडरूम में। वह देख के दंग रह जाता है। वह कहता है ये सब क्या, तुम्हें शर्म नहीं आती, बहुत कुछ बड़ा बुरा बोलता है और कुमार पंडित को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। कुमार पंडित को अपना अपमान सहन नहीं हुआ, जबकि अपमान कैसा, इतने गलत हरकत कर रहा था, अब उसकी बीवी के संग अय्याशी कर रहा था, उसको धक्का मारना उसको अपमान लगा। रोहित की अय्याशी के बारे में भी पता चल जाता कि ये मेरा बेटा भी बिगड़ चुका है, रोहित बिगड़ चुका। फिर वह अपनी बीवी से पूछता, कहता तुम तो अपने अय्याशी में लगे, अपने बेटे को बिगाड़ दिया। मैं रोज़ फ़ोन करता था कि रोहित ठीक है, संगत तो गलत नहीं, तुम कहती हमेशा नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होता, हमेशा बात टाल जाती, गुनाहों पर पर्दा डालती। वह कहता है कि ठीक है तुम दोनों मेरे हाथ से निकल गए हो, मैं अपनी प्रॉपर्टी का तुम्हें एक हिस्सा भी नहीं दूंगा, तुम्हें अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। रोहित और रोहित की माँ सुनती है तो वह दंग रह जाते, माफ़ी मांगने का नाटक करते हैं दोनों ही, और वह माफ़ कर भी देते हैं। कहते ठीक है आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। रोहित को भी समझाते हैं और अपनी पत्नी को कहते नहीं आगे से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर वह एक दिन दोनों को, रोहित को भी गलत संगत में देख लेते हैं और उसकी माँ को भी उसके कुमार के साथ एक बार फिर देख लेते हैं। फिर वह ठान लेते हैं मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैंने एक बार माफ़ किया था अब नहीं करूँगा। और वह कहता है मैं अपना प्रॉपर्टी से तुम दोनों को बेदखल कर दूंगा। बेटे और जो कुमार स्वामी थे तीनों घबरा जाते हैं कि अगर जो हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे और कैसे अय्याशी करेंगे। वह तीनों एक प्लान बनाते हैं, अपने ही पति को मारने का प्लान बनाता, अपना बेटा अपने बाप को मारने का प्लान बनाता है। कुमार स्वामी तो पराया था। प्लान बना के एक दिन क्या किया, माफ़ी मांगने का नाटक करते हैं। वह कामनी देवी उससे माफ़ी मांगती है, पीछे से उसका बेटा आके उसको धक्का मारता है और कामनी देवी एक फ्लावर पॉट उठा के उसके सिर पे कई सारे वार कर देती है। संजय वहीं ढेर हो जाता है, वहीं दम तोड़ लेता है। वह उसके तीनों मिलके कुमार स्वामी और उसका बेटा और उसकी माँ तीनों को लाश को ठिकाने लगा देते हैं। लाश को ऐसे ठिकाने लगाते हैं किसी को पता भी नहीं चला। इधर गुमशुदगी की तलाश की रिपोर्ट लिखाते हैं। जब
छानबीन शुरू करती है पुलिस, तो काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, ड्राइवर से भी पूछता है। ड्राइवर सारी बात बता देता है कि उन्हें अपनी बीवी पर शक था, इसलिए उन्होंने दुबई जाने का नाटक किया और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। वह सोच रहे थे हमने सारे सबूत मिटा दिए, लेकिन ड्राइवर और जो अकाउंटेंट था जिसने बताया था कि इतने सारे पैसे उसके कुमार स्वामी के अकाउंट में ट्रांसफ़र, उसने सारा राज खोल दिया। उसने ये सब बातें सुनी ड्राइवर की और अकाउंटेंट की, तो उनको समझते देर न लगी कि इन तीनों ने कुछ किया होगा। लेकिन इन तीनों का तो, कुमार स्वामी का तो उनको पता नहीं था, लेकिन उनके बेटे पर, उनकी पत्नी पे शक गया। जब बेटे और पत्नी पे शक गया तो उन्होंने कुमार स्वामी का भी सारा राज खोल दिया। तो जब सख्ताई से पूछा तो तीनों ने सारा बात बता दी। कहते तुम्हारे अकाउंटेंट ने, ड्राइवर ने सारी बात बता दी। तब उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर दिया और बोला कि लाश कहाँ है। कहते उन्होंने, हमने लाश तो जला दी थी। करके एक परिवार का अंत हो गया। बाप मर गया, माँ बेटे जेल चले गए, कुमार स्वामी भी जेल चला गया। क्या रह गया? जो इतनी मेहनत से संजय ने अपनी दौलत कमाई थी, वह दौलत किसके काम आएगी? अब पूरे परिवार ख़त्म हो गया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, एक पति जो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए घर से बाहर रहता है, सालों साल बाहर रहता है, 2-4 दिन के लिए आता है, फिर वहीं चला जाता है, अपने बेटे की परवरिश के लिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए इतनी मेहनत करता है, वही पत्नी अपने पति को धोखा देती है। कैसी पत्नी है ये? और बेटा तो पहले ही बिगड़ चुका था, और माँ उसके गुनाह पे पर्दा ना डालती तो शायद उसका बेटा पहले ही सुधर जाता। जब माँ भी अय्याशी में पड़ गई तो अपने बेटे को और भी खुला छोड़ दिया हुआ है, और भी अय्याशियाँ बढ़ती चली गई उसकी। अगर जो उसकी माँ रोकती तो शायद वह रुक जाता, लेकिन उसकी माँ ने कभी नहीं रोका उसको। ऐसे में क्या हुआ, परिवार पूरा ख़त्म हो गया। पैसे किसके काम आए? किसी के काम भी नहीं आए। पैसों के लिए उन तीनों ने अपने पति का, बेटे ने अपने बाप का मर्डर कर दिया। कुमार स्वामी तो पराया था, ये तो इनके अपने थे, इन्हीं के लिए इतना धन कमाया था। दोस्तों, कितनी बेवफा पत्नी थी ये। और पत्नी तो बेवफा थी, लेकिन बेटा सिर्फ दौलत के लिए अपने बाप को मार देता है। दौलत तो बेटे की होनी थी, एक ही बेटा था, किसकी होनी थी दौलत? सुधर जाता तो सारी दौलत उसी की होती। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ है, कभी भी अपनों को इतना बड़ा धोखा ना दे, इतनी बेवफाई ना करे। वो किसी भी पत्नी को इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए अपने पति को, बहुत गलत बात है। और ख़ास तौर से जो पति उसको दिलो जान से चाहता है, उसको तो बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ, यदि पति कोई गलत हो तो हम मान सकते हैं कि चलो वह तुम्हें परेशान कर रहा है इसलिए तुमने बाहर दोस्ती बनाई, लेकिन जब पति तुम्हें इतना प्यार करता है, ज़रूरतों को इतना, तुम्हारे पूरी लाइफ की जिम्मेदारी उठाने के लिए सारा दिन बाहर रहता है, दुबई में रहता है, फिर भी तुमने ऐसा किया उसके संग। दोस्तों, कभी भी ऐसा ना करें। मेरे हाथ जोड़कर सब लोगों से विनती है, कभी भी अपनों के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि अपनों को यदि हम धोखा देंगे तो पराये के साथ क्या करेंगे। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती है अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।